हफ्ते की शुरुआत है और ट्रेडर्स आईडी की शुरुआत करते हैं दमदार 20 ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज़ के साथ जहां पे आप करेंगे दमदार कमाई। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स आईडी खेलने वाले हैं आशीष चतुर्वेदी। लेकिन खेलने के पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं। एसजीएक्स निफ्टी सुबह सुबह थोड़ी सुस्ती दर्शा रहा है। यहाँ करीब 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो देखी जा रही है। नो डाउट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल संकेत वो भी थोड़े सुस्त थे। खासकर यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो जॉब रिपोर्ट मुझे याद है जब आई थी उसके बाद से लगातार यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखने मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में ज़रूर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन ओवरनाइट अगर आप यूएस के मार्केट्स के आंकड़े देखेंगे तो वहाँ थोड़ी तकलीफ है। एक तो हमारे मार्केट फ्राइडे को बनते तो 3 दिन के जो क्यूज़ है बेसिकली वो हमें पता नहीं है, यानी फ्राइडे और सैटरडे संडे ओवरनाइट जो मार्केट्स के बाद जो भी क्यूज़ आए हैं उसको, और यूएस के मार्केट्स देखिए कैसे लाल निशान में आपको देखने मिल रहे हैं। वही यूरोपियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि ईसीबी ने स्टिमुलस कम करने का फैसला लिया है तो इसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। तो कोई क्यूज़ खास अच्छे नहीं है। और साथ ही साथ आपने देखा कि ओवर द वीकेंड गुजरात को लेके जो अपडेट आया, जो डेवलपमेंट हुआ, विजय रूपानी ने जो इस्तीफ़ा दिया उसके बाद नए सीएम चुने गए, तो इनका सबका इम्पैक्ट जो है सेंटिमेंटल कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों पे आज हो सकता है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि शायद एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन हाँ, ओवर द वीकेंड खबरें काफ़ी सारी ऐसी आई हैं जिसके चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है उनमें आपको तेज़ी देखने मिलेगी। इसके लिए खबरों के चलते मैंने सबके सब स्टॉक्स जो है वो खरीदारी वाले लिए हैं। आशीष, आपकी रणनीति क्या है? आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? वरुण 6:30 बजे तक जब लिस्ट मैंने फाइनल कर दी थी तब तक अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी खुरा तो हले निशान में था लेकिन इसके बाद देखिए क्या सरप्राइज दे दिया, 90 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे ना, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसको फैक्टर इन करेगा। 3 दिन बाजार बनते उसका एक असर देखने को मिल रहा है। कुछ अच्छा नहीं है बाजार में तो कुछ इतना खराब भी नहीं है कि आप अग्रेसिवली शॉर्ट करके जाए। तो हो सकता है कि ये जो करीब आधे % की गिरावट आपको रुझान में नजर आ रहा है, हो सकता है कि दिन के दौरान यहाँ पर रिकवरी देखने को मिले। और काफी बार ट्रेंड ऐसा देखने को भी मिला है कि शुरुआत लाल निशान के साथ होती है, उसके बाद दिन के दौरान रिकवरी भी आती है। तो क्लोजली वॉच करना होगा। और मेरा भी पूरी तरीके से रुझान जो है, एक भी स्टॉक मेरी लिस्ट में ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं बिकवाली कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो ये हमारी रणनीति होगी आज के लिए। तो शुरुआत कर देते हैं और कौन से स्टॉक्स हमने चुने हैं उससे आपको बताते हैं। कैश में बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने जो स्टॉक लिया है वो है MRPL का। यहाँ पे आज आपको खरीदारी करनी है 44.5 के लक्ष्य के लिए। 42 का एक स्टॉप लॉस भी रखी गया। दरअसल इस कंपनी के लिए एक खबर आई है कि इस कंपनी ने BP के साथ डीजल एक्सपोर्ट के लिए एक डील साइन की है। करीब 80,000 टन के आसपास का डीजल जो है ये अक्टूबर से BP को देने वाली है, एक्सपोर्ट करने वाली है। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जो ऑस्ट्रेलियन मार्केट में बेसिकली सप्लाई करेंगे और जो प्रीमियम है वो करीब $1.4 प्रति टन के आसपास का है, जिसके लिए 6 महीने की डील इस कंपनी ने साइन की है। तो इस डील का इम्पैक्ट जो है आज आपको इंट्राडे में इस काउंटर में देखने मिलेगा। इस खबर के चलते आपको खरीदारी करनी है 44.5 के लक्ष्य के लिए। 42 का आप इस स्टॉक में स्टॉप लॉस भी रखिएगा। आशीष, आपका कैश का काउंटर? देखिए, मैंने स्टॉक चुना APL अपोलो ट्यूब्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल ये स्टॉक जो है मेरे रडार पर आया था, काफी बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। अच्छी तेजी और इनफैक्ट स्ट्रक्चर भी काफी बढ़िया है। मैं मान रहा हूँ 1925 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1836 रुपए का आपको जो है स्टॉप लॉस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का है क्योंकि स्टॉक एक दिन में काफी ज्यादा चल चुका है। फिलहाल निफ्टी भी देखें, एसजीएक्स निफ्टी भी हल्की गिरावट का ही जो है इंडिकेशन आपको दे रहा है। तो कॉशियसली यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह होगी। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में देखिए खरीदारी करनी है हैवेल्स में। देखिए 980,000 रुपए के बाद जो एक तरफा ब्रेकआउट है उसके बाद ये स्टॉक रुका नहीं है, लगातार कंटिन्यूस तेजी अप ट्रेंड स्टॉक में देखने को मिल रहा है। फिलहाल 1454 के स्तर के आसपास चल रहा है। यहाँ पर कुछ खबरें भी आती हुई दिख रही है कि ये यूरेका फोर्ब्स का जो कारोबार है उसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो अगर इन्होंने खरीद लिया तो इनके पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो बेहतरीन एडिशन होगा, क्योंकि यूरेका फोर्ब्स अगर आप देखें तो होम क्लीनिंग सॉल्यूशंस खासतौर पर वैक्यूम क्लीनर्स में काफी बढ़िया पकड़ रखता है भारतीय बाजार में, और आज से नहीं काफी सालों से। तो इसका भी एक फायदा देखने को मिलेगा। और स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो बढ़िया है। हालांकि वो ये कि आपकी एंट्री जितनी निश्चित तौर पर होगी, मुनाफा उतना बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। 1490 रुपए के लक्ष्य आप खरीदारी करके चलेंगे। 1434 का लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, तो आपको हेवल्स में खरीदारी करना है। अब मेरे तरफ से जिस स्टॉक में आपको खरीदारी करना है यहाँ पे फ्यूचर्स में, वो है टाइटन। इस काउंटर के फ्यूचर्स को आपको खरीदना है। वैसे भी देखिए अब फेस्टिवल सीजन चल रहा है और काफ़ी हद तक आपने देखा कि फेस्टिवल में सेल्स जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। वैसे भी फंडामेंटली लग रहा है कि स्टॉक में यहाँ से और थोड़ी तेज़ी देखने मिलेगी। आपको याद होगा 1600-1700 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से कितनी जल्दी ये 2000 के लेवल के आसपास आया है।
पिछले ट्रेडिंग सेशन में 1-1.5% के आसपास की गिरावट हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से आपको एक अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने मिल सकती है। इसके लिए आपको इस काउंटर में आज फिर से खरीदारी करना है। 2080 के लक्ष्य लिए 2000 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस जो है इस कंपनी में रख सकते हैं। एक बेहतरीन कंपनी है, वैसे भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और लगता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको फिर से देखने मिल सकता है। अब चलते हैं ऑप्शंस की ओर, और ऑप्शन में जो खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया का 150 का कॉल ऑप्शन जो है वहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। देखिए, मुझे फंडामेंटली ये स्टॉक पसंद नहीं है, आशीष का फेवरेट स्टॉक है, लेकिन हाँ, इसमें खरीदारी की सलाह इसके लिए दे रहा हूँ कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रही है कि ये कंपनी जो है कोयले के दाम में करीब 10 से 11% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो कर सकती है। तो इस खबर का इम्पैक्ट जो है आज इस काउंटर पे देखने मिलेगा। ये स्टॉक ज़्यादा मूवमेंट देता तो है नहीं, इसके लिए मैंने सोचा कि इसमें ऑप्शन के जरिए ट्रेड किया जाए। इसके लिए 149 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 150 का कॉल ऑप्शन ले लीजिएगा। 4.5 का आपको टारगेट रखना है, 3.3 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो कोल इंडिया ऑप्शंस में ये मेरा स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आशीष, हैप्पी? कोल इंडिया लिया है आज मैंने। कॉल ऑप्शन दे दिया है, मेरे लिए काफी मतलब आश्चर्य की बात है वरुण, आपने इसके ऊपर खरीदारी की राय दी है। वैसे स्टॉक ने इतना पेशेंस टेस्ट कर दिया, देखिए मैंने भी रिकमेंड किया इसको और काफी बार रिकमेंड किया इनफैक्ट, अगर आप देखें तो, और 160-170 के करीब जाकर भी फिर से दोबारा नीचे आ गया। इस स्टॉक में पता नहीं क्या समस्या है। आप देखिए, कोई और कंपनी अगर होती है जहां पे ऐसी बात होती कि इनके प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, सप्लाई कम है, मांग बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो स्टॉक स्काई रॉकेट हो जाते थे, सर्किट मार जाते थे। लेकिन ये आईटीसी के दादाजी हैं, क्या कहूं मैं, ये हिलते ही नहीं है, चलते ही नहीं है। इतनी बढ़िया डिविडेंड यील्ड। आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कोल माइनर है, 70% भारत में जो बिजली का उत्पादन है वो कोयले से हो रहा है। फिर पता नहीं क्या समस्या है कि इसे हिलना ही नहीं है। तो खैर, मैंने भी इसे अब धीरे धीरे अपनी कवरेज से बाहर कर दिया, लेकिन आपका जो फोकस है इस स्टॉक पर बढ़ रहा है। हो सकता है इसकी री रेटिंग होगी। आपकी कवरेज में आ रहा है स्टॉक, देखना बहुत अहम होगा कि कोल इंडिया आज फाइनली चलता है कि नहीं। वरुण, अगर आज नहीं चला तो भाई बहुत बड़ी समस्या, कभी टीम में लेंगे ही नहीं आशीष, है ना? 100% गारंटीड, फिर नहीं लेंगे। इतने सारे स्टॉक है, इस पे क्यों फोकस करना है? सही बात है। चलिए बताइए, आप ऑप्शन में क्या कर रहे हैं? देखिए, ऑप्शन में मैं फार्मा कंपनी खरीदना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर ग्लेनमार्क, जब से ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का आईपीओ है, एक तरफा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अब जिस प्रकार का फॉर्मेशन डेली चार्ट पर देखने को मिला वरुण, मैं मान रहा हूं कि एक रिवर्सल के अर्ली संकेत है। हालांकि ना तो कंफर्मेशन आया, ना टेक्निकल जी पूरी तरीके जो है दिखा रहे कि यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा एक अर्ली बेट लेके चल सकते हैं। तो 530 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदार करके चल सकते हैं। 20 रुपए के लक्ष्य ले, स्टॉप लॉस लगाना है 12 रुपए का। तो ग्लेनमार्क यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। तो चलिए, ऑप्शंस के कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगली कैटेगरीज होंगी टेक्नो और फंडा पे। चलता है अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी, और आशीष से जानते हैं। आशीष, आप बताइए टेक्निकली क्या पसंद है? देखिए, टेक्निकली बहुत बढ़िया लगता है एबिट इंडिया, एमएनसी फार्मा कंपनी, और जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक तरफा तेजी और बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। स्टॉक 20,000 के पार निकला। स्टॉक महंगा जरूर है, लेकिन फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और टेक्निकल भी शानदार स्ट्रक्चर है। मैं मान रहा हूँ कि बहुत बढ़िया रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 12 महीने का समय देंगे तो सेफ्टी के साथ, शांति के साथ 25,700 रुपए तक स्टॉक जाने की क्षमता रखता है। एबिट इंडिया में आप खरीदारी करेंगे। ये तो एबिट इंडिया में आपको खरीदारी करना है। एक बेहतरीन एमएनसी काउंटर है, यहाँ पे अच्छे मौके जो है कमाई के बन सकते हैं। मेरे तरफ से जो टेक्निकल कॉल है वो है एमसीएक्स। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिएगा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जितने एक्सचेंजेस है इनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में देखिए बीएसई लिमिटेड क्या चला है, वो मेरे ख्याल से 1050 के आसपास पहुंच चुका था, वहाँ से करीब 1200 के आसपास के लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है। सीडीएसएल को देख लीजिए किस तरह की तेज़ी देखने मिल रही है। तो एमसीएक्स, इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी है। हालांकि जो तेज़ी बीएसई और सीडीएसएल में हुई है ना, उस तरह की तेज़ी एमसीएक्स में नहीं हुई है। लेकिन हाँ, चार्टी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे चलते हुए समझ में आ रहा है। मुझे लगता है तेज़ी जो है आज भी बरकरार रह सकती है एमसीएक्स में एटलीस्ट। तो इस काउंटर को आपको खरीदना है 1710 के लक्ष्य के लिए। 1630 का आपको एक स्टॉप लॉस भी इस काउंटर पे रखना है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी बेहतर लगता है। थोड़ा पोजिशनल कॉल लेंगे ना तो आपके लिए शायद ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि धीरे धीरे चल रहा है। हो सकता है गिरावट आएगी तो डरेगा मत, स्टॉक में बने रहिएगा। जितने भी एक्सचेंजेस है उनमें अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। इसके लिए एमसीएक्स में आपको खरीदारी करना है बेहतरीन मोमेंटम के लिए। अब चलते हैं फंडा स्टॉक के लिए, और फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 715 के लक्ष्य के लिए। 680 का स्टॉप लॉस रखिएगा आप। क्यों? क्योंकि देखिए, मूडीज ने इस कंपनी की जो रेटिंग है उसको BA2 पे बरकरार रखा है, लेकिन जो आउटलुक है उसे अब इन्होंने स्टेबल से बढ़ा के पॉजिटिव कर दिया है, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। वहीं
ये कंपनी जो है विदेशी करेंसी नोट्स की जो कीमत का और जो साथ ही साथ कार्यकाल है उसको तय करने के लिए 15 सितंबर को बोर्ड की बैठक होने वाली है। करीब 100 करोड़ के आसपास जो है ये नोट्स इशू करके जुटाने की योजना कर रहे हैं। हालांकि इस कंपनी ने पहले ही जनवरी के आसपास बता दिया था कि हम नोट्स इशू करके पैसे जुटाएंगे, लेकिन अब उसका फाइनलाइजेशन जो है वो होने वाला है और फिच रेटिंग ने BB- की जो प्रोविजनल रेटिंग है इस कंपनी के नोट्स को दी है। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो है आपको JSW स्टील में देखने मिलेगा। इसके लिए आपको JSW स्टील खरीदना है 715 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में, 680 का स्टॉप लॉस रखेगा। इनफैक्ट आज से लेके कम से कम 15 तारीख तक, जब तक इस कंपनी के नोट्स इशू नहीं होते तब तक इस काउंटर को अपने रडार पे रखिएगा। काफ़ी हलचल जो है इस काउंटर में देखने मिल सकती है। आशीष, मेरे तरफ से तो JSW स्टील है, आपकी पिक क्या है फंडामेंटल? देखिए, मुझे डायग्नोस्टिक स्पेस की कंपनी मेट्रोपोलिस, इनफैक्ट ये पूरा स्पेस बहुत बढ़िया लगता है। देखिए वरुण, कोरोना काल से पहले अगर आप देखें तो इन कंपनीज को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, इसको पुश करने के लिए नए नए ऑफर्स लेकर आते थे। आप देखे होंगे कि काफी सारे एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन ये किया करते थे, लेकिन कोरोना वायरस के बाद अगर आप देखें तो लोगों में जागरूकता आई है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना, और ये इनके लिए काफी बढ़िया ट्रिगर हो सकता है आगे जाकर जो इनके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स में और ग्रोथ एडिशन करेगा। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि आपको बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोरोना काल में जो टेस्टिंग है उसमें बढ़त देखने को मिली थी, उसके बाद भी अगर आप देखें तो इनका जो होल्ड है, मार्केट रीच है और बड़ा बाजार है, और ऐसा सेगमेंट भी ऐसा है ना कि आपको एक स्टेबल कांस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर नजर आएगी। तो 6 से 9 महीने का समय भी अगर आप देखें मेट्रोपोलिस में तो आपको बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। 3860 रुपए के लक्ष्य के लिए आप मेट्रोपोलिस में खरीदारी करके चलेंगे, यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट पिक इस कैटेगरी में मैंने पिछले कुछ हफ्तों से सभी जो FMCG स्टॉक्स हैं वो रिकमेंड कर दिए थे। 2-3 दिन पहले मैंने आपको नेस्ले बताया था, वहां पर भी अगर आप देखें तो गुरुवार में 3% की तेजी आई थी। बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं और अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे बढ़िया बात है कि स्टेबल ग्रोथ रहती है यहाँ पर। अगर आप देखें तो कुछ भी समस्या होती है इकोनॉमी से रिलेटेड तो ज्यादा कंजम्पशन पर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब मेरे को में 2 चीजें, एक तो पहली बात की कोपरा के जो प्राइसेस करेक्ट हुए इससे आगे जाकर थोड़ा सा इनके मार्जिन में आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। दूसरा, इनका रेडी टू ईट जो फूड सेगमेंट है ना वो एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, जिसके मैं देख भी रहा था कि काफी सारी रिपोर्ट्स में इसका जिक्र किया जाता है कि इन्होंने एक मसाला ओट्स करके कुछ लॉन्च किया था, उसकी जो डिमांड है काफी बढ़िया देखने को मिली थी, और इस कैटेगरी में काफी नए प्रोडक्ट जो है लॉन्च आगे करते हुए नजर आएंगे। अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, लेकिन वैल्यूएशन महंगे, पहले भी महंगे ही थे तभी भी रिटर्न दिया, आज भी महंगे तो हो सकता है कि आगे भी रिटर्न देखने को मिले। 12 से 18 महीने का समय देंगे तो 20 से 25 करीब % के रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। 720 रुपए के लक्ष्य आप मेरिको में निवेश करेंगे। चलिए, तो 720 के लक्ष्य आपको मेरिको में निवेश करना एक बेहतरीन FMCG काउंटर है। जैसे कि आशीष बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने में तो आशीष ने जितने FMCG काउंटर्स है सबके सब रिकमेंड कर दिया। आशीष, कुछ बचा है? मतलब कुछ नहीं बचा है वरुण, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है FMCG का। और वैसे FMCG स्पेस ऐसा ना कि इसमें सिवाय लार्ज कैप के कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में या मिड कैप में आपको कोई कंपनी मिल जाए। ये सब कंपनीज में ग्रोथ इतनी जबरदस्त है कि धीरे धीरे सभी लार्ज कैप बन गए। और सबसे अच्छी बात ये है ना आशीष, ज्यादातर FMCG कंपनीज में ये डेट फ्री है, तो बैलेंस शीट की इनकी टेंशन ही नहीं रहती है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा FMCG और FMEG ये 2 ही स्पेस है जो चल रही है, राइट? बिल्कुल। और यहाँ पर भी मुझे याद आता है कि वरुण कोई स्टॉक आपने भी नहीं छोड़ा। IFB इंडस्ट्रीज, अंबर एंटरप्राइज, डिक्सन टेक, सभी स्टॉक्स में बढ़िया रिटर्न्स। डेफिनेटली। तो जो स्पेस बजिंग है उसके स्टॉक्स हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं, यहाँ पे आपको नजर रखनी है। और ऐसा ही एक स्पेस है रिटेल स्पेस। यहाँ पे देखिए आशीष, फेस्टिवल मूड है, वैसे भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से शॉपिंग मूड लोग बना रहे हैं और जिस तरह से अब लोगों को वैक्सीन लग गई है उसके बाद जिस तरह से खरीदारी देखने मिल रही है ना, ये जितने रिटेल स्पेस की काउंटर्स है ना यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है। इसके लिए AB फैशन, इसके पहले भी मैंने आपको दिया था, फिर से रीआइटरेट कर रहा हूँ, 270 के लक्ष्य यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा अगले 4 से 6 महीनों में, और इनफैक्ट उससे जल्दी भी आपको ये शायद 270 के आसपास के लक्ष्य दिखाएगा। अब देखिए, वैसे भी पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी कि मेरे ख्याल से थर्सडे के आसपास इस कंपनी की AGM हुई थी, और AGM में कंपनी ने फिर से कहा कि अगले 5 साल में करीब 25,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यूज जो है वो ये कंपनी करने वाली है। फिलहाल मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार करोड़ के आसपास की कंपनी रेवेन्यू करती है, यानी कि यहाँ से 5 गुना के आसपास के रेवेन्यूज जो है वो ये कंपनी करेगी, और काफ़ी ऑप्टिमिज्म जो है इस कंपनी के AGM में देखने मिला। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी बेहतरीन बढ़त जो है इस काउंटर में आगे भी देखने मिलेगी। रखिएगा, आपको इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए आपको आदित्य बिरला फैशन में खरीदारी करनी है 270 की लक्ष्य ले। चलिए, अब अगली कैटेगरी है खबरों के दम पे। तो खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है भारती एयरटेल का। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 710 के लक्ष्य के लिए, 678 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। खबर क्या है
खबर यह है कि CLSA की इस कंपनी पे एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में इन्होंने अपना जो प्राइस टारगेट है 780 से बढ़ा के अब 825 का कर दिया है। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 5 सालों में भारतीय एयरटेल की जो ऑपरेशंस है उनमें अच्छा खासा सुधार देखने मिला। इसका इम्पैक्ट जो है आपको देखने मिलेगा। तो CLSA की रिपोर्ट पे अगर आपको भरोसा है तो भारतीय एयरटेल को खरीदेगा। 710 के लक्ष्य इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। आशीष, खबरों के दम पे आपको क्या पसंद है? देखिए, कंपनी है आर्ट सिस्टम्स, IT स्पेस की कंपनी को ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन खबर यह है कि कंपनी करीब 1.11% इक्विटी का जो है बायबैक कर रही है। 199 के आसपास की क्लोजिंग है। 225 के भाव पर ये टेंडर रूट के माध्यम से बायबैक होगा। देखिए, बायबैक ऊंचे दाम पर नहीं है, लेकिन प्रमोटर का कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि कंपनी जो है खुद का जो स्टेक है वो खरीद रही है, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग कम होगी तो इसका एक फायदा देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई बड़ी अपसाइड की जो है उम्मीद मैं नहीं लगा रहा हूँ। 199 की क्लोजिंग है। 211 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 196, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। 196 के नीचे क्लोजिंग मिले तो तुरंत एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो 211 रुपए के लक्ष्य के लिए आप होल्ड करेंगे आर्ट सिस्टम्स को, जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी और तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले यहाँ पे नाल्को में आपको खरीदारी करनी है। याद रखिए स्टॉक FNO के बैन में है, इसके लिए मैं आपको कैश में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। हो सकता है तो डिलीवरी लेके चलिएगा। खबरें यह है कि कुछ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स जो है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की यहाँ सिफारिश की गई है DGTR की तरफ से और PTI की तरफ से ये खबर आई है। तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 101 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जगह 96 का स्टॉप लॉस रखना है। IOB पे नजर रखिएगा, क्योंकि यूको बैंक जो अब PCA से बाहर आ चुका है, उसके बाद कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक और IOB का नाम सामने आ रहा है कि इन स्टॉक्स में भी हो सकता है कि इसी तरह का एक्शन आपको देखने मिले। दोनों स्टॉक्स में हरकत रह सकती है। IOB मेरी तरफ से वो PK जहाँ पे आपको खरीदारी करना है 20.5 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 19.3 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी स्टॉक है रुचि सोया, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। जो तेल पे ड्यूटी घटाई गई है लगातार दूसरे बार 2 महीने में, उसका इम्पैक्ट जो है अक्रॉस FMCG काउंटर, खासकर ये जो तेल का काम करती है इन कंपनी में, तेल मतलब ऑयल एंड गैस वाला तेल नहीं, खाने पीने का तेल, उस पर इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो 1075 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। 1030 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए, माई चॉइस में मेरे पास तीनों स्टॉक जो है टेक्निकली चोजन है। सबसे पहला स्टॉक आता है JSW एनर्जी का। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर बढ़िया, शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है और धीरे धीरे मैं मान रहा हूँ कि 280 के पास चल रहा है स्टॉक। 300 रुपए तक जाने की क्षमता रखते हैं। 270 रुपए का जो है आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी अगर आप देखें तो ट्रेड फेवरेबल है। अगला स्टॉक है मिडिल में फिलिप्स कार्बन ब्लैक। यहाँ पर अगर आप देखें तो गुरुवार के सत्र में एक बढ़िया ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था। हालांकि फिर दिन के दौरान थोड़ा सा ऑफ आइज हो गया स्टॉक, हल्की सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड जो है दोबारा रिज्यूम होते हुए नजर आएगा। 259 रुपए के लक्ष्य खरीदारी करेंगे। करीब 239 रुपीज का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, और ये भी जैसे कि वरुण आपको लगातार बता रहे कि FMEG स्पेस, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स स्पेस की कंपनी है और त्योहारी सीजन से पहले यहाँ पर जो खरीदारी है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो 515 रुपए का लक्ष्य होगा। 480 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है MRPL, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में टाइटन में खरीदारी कीजिएगा। कोल इंडिया का 150 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली MCX अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी करना है। फंडामेंटली JSW स्टील अच्छा लगता है। निवेश करना है आदित्य बिरला फैशन में। अगले 4 से 6 महीनों में 270 के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है। खबरें भारतीय एयरटेल में, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में नाल्को, IOB और रुचि सोया में खरीदारी करना है। पर आज का मेरा बेस्ट पिक है भारतीय एयरटेल, क्योंकि यहाँ पे CLSA की रिपोर्ट आई है और इन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। 780 से लक्ष्य बढ़ा के 825 का किया है। वैसे भी स्टॉक जो है मोमेंटम में है, अच्छी तेजी आज भी देखने मिल सकती है। भारतीय एयरटेल में खरीदारी कीजिएगा। चलिए, कैश का स्टॉक है APL अपोलो ट्यूब्स। हैवेल्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। ग्लेनमार्क में जो है अर्ली रिवर्सल के संकेत है। 530 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर और ब्रेकआउट है। एबिट इंडिया का फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है मेट्रोपोलिस। निवेश के लिहाज से खरीदनी है FMCG कंपनी मेरिको। आर सिस्टम्स है खबरों में। JSW एनर्जी, फिलिप्स कार्बन और CG कंज्यूमर में दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, एबिट इंडिया, MNC फार्मा कंपनी, अच्छे फंडामेंटल्स, हाई ग्रोथ कारोबार और साथ में जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया है। बहुत जल्द ये स्टॉक जो है 25,700 के पार जाएगा। चलिए, तो आशीष को भरोसा है एबिट इंडिया पे। आशीष FIS पे भरोसा कर रहे हैं ज़्यादा कि यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि ये विदेशी कंपनी है, इसके लिए कह रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि काफ़ी सारी MNC कंपनीज जो है उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखी गई है और उसका इम्पैक्ट जो है एबिट इंडिया पे आपको आने वाले दिनों में भी देखने मिलेगा। और मेरे तरफ से तो मैंने आपको बता दिया कि भारतीय एयरटेल फाइनली CLSA ने भी अपना जो प्राइस टारगेट है वो बढ़ा दिया है।